आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 2 देखेंगे। जैसा कि हमने कल पढ़ा था पार्ट 1 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप इसे पहले जाकर के उसे देखें, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए आज सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है कि इफ़ 5x प्लस 3y ब्रैकेट रेशियो 5x माइनस 3y इक्वल टू 3:1 यानी कि 3:1, देन फाइंड द x रेशियो y। ठीक है, तो देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले दिया क्या है, 5x प्लस 3y बटा 5x माइनस 3y, इसे हम कैसे लिखेंगे, तो इसे हम 3/1 इस तरह से लिख लेंगे। तो अब हमारा ये देखिए, अगर आपने क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन पढ़ा है तो आप इसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, देखिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ये क्या होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है जाकर के, तो ये ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन और ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। तो यहाँ तो 5x प्लस 3y आपका होगा और यहाँ पे 3 ऑफ 5x माइनस 3y। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ तो यही रहेगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई होगा, देखिए तो पहले फर्स्ट टर्म में करते हैं फिर सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। आप ऐसा गलती नहीं करिएगा कि आप एक ही टर्म में केवल मल्टीप्लाई करिएगा। तो देखिए कितना होगा, तो यहाँ पे 5 3 जा 15x माइनस 3 3 जा 9y। ठीक है, तो देखिए कितना आता है, तो यहाँ पे हो गया 15x माइनस 9y। तो अब हम क्या करते हैं, एक तरह के वेरिएबल को क्या करते हैं, हम एक तरफ कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 5x अब इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 15x। हाँ, अगर इक्वल टू किधर आता है तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है आपका 9y पहले से है और यहाँ पे आया तो ये माइनस 3y हो गया। तो अब हम इसे घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ पे कितना होगा, तो माइनस 10x होगा। माइनस 10x आपका क्यों आया, क्योंकि देखिए माइनस 15 जो है आपका बड़ा है 5 से, इसलिए आया। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा माइनस 12। माइनस में जब भी रहता है तो क्या करते हैं, हम इसे प्लस करते हैं, तो ये आया। तो अब हम x और y का वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे आता है आपका -12/10। तो इसमें क्या होता है, आपका साइन कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए हम इसे 2 से काटते हैं इसको, तो 2 से काटेंगे तो देखिए क्या आएगा 6 और यहाँ पे 5। यानी देखिए आपका x और y का देखिए क्या होता है, ये ऊपर इससे हो जाता है और ये इसका होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, x का आया आपका 6 और y का आपका क्या आया रेशियो 5, यानी कि 6:5 आपका ये आया आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में, दिया हुआ है इफ़ x रेशियो y इक्वल टू 5:3। ठीक है, देन 8x माइनस 5y रेशियो 8x प्लस 5y। ठीक है, इसका हमको वैल्यू बताना है कि कितना आएगा। तो देखिए हम इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। पहले दिया हुआ क्या है, x रेशियो y। ठीक है, कितना दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, x का वैल्यू कितना होगा 5 होगा और y का वैल्यू कितना आएगा 3 होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं और ये दिया किसमें हमको पुट करना है इसको, देखिए ठीक है, देखिए क्या है 8x माइनस 5y 8x प्लस 5y। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं एक्स वाई का, तो देखिए क्या आएगा 8 × 5 माइनस 5 × 3, फिर यहाँ देखिए 8 × 5 प्लस 5 × 3। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करिए कितना आएगा, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम 40 माइनस 15, फिर यहाँ पे 40 माइनस कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ भी 15 है लेकिन प्लस है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया आपका घटाने पर, यहाँ पे 25 आ गया और यहाँ पे 55 आ गया। तो 5 से हम इसे डिवाइड करते हैं, तो 5 5 जा 25, 5 11 जा 55। तो यहाँ पे कितना आ गया 5:11। ये आपका क्या हो गया, आपका आ गया आंसर। ठीक है, क्या कहता है इफ़ a रेशियो b प्लस c इक्वल टू
7:8 एंड बी रेशियो a प्लस बी इक्वल टू 9:11 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है इसमें, हमें फाइंड करना है a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए क्या दिया पहले वैल्यू a रेशियो b प्लस c कितना दिया हुआ है हमारा 7:11, यानी कि 8 में क्या है b प्लस c का वैल्यू इसमें पुट किया हुआ है, यानी कि इसमें दोनों का वैल्यू है। अब यहाँ पे देखिए अगला वैल्यू क्या दिया हुआ है b रेशियो a प्लस c, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है आपका, इसमें आपका दोनों का वैल्यू जिसकी b रेशियो a प्लस c, यानी कितना दिया हुआ है इसमें आपका दिया हुआ है 9:11। ठीक है, 9:11 दिया हुआ है। तो अब हम देखिए जब दोनों में a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी प्लस सी दोनों में है, तो क्या होना चाहिए, दोनों का जो है वैल्यू इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए आप अगर हम सम करते हैं इन रेशियो का, तो यहाँ पे कितना आ रहा है इसका, पहले में 15 आ रहा है, अगर हम इसका भी देखिए करते हैं तो कितना आ रहा है सम, तो यहाँ पे 20 आ रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए, दोनों का बराबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं तो कितना आता है 60। तो यहाँ देखिए 15 चुके 60 और फिर 23 जा 16। ठीक है, 60 आ रहा है। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं, अब इसमें हम पहले वाले में क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और सेकेंड वाले में कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए कितना आता है, तो ये हो गया हमारा 28 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 32 हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 27, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 33 हो गया। ठीक है, तो अब हम जो वैल्यू लेंगे तो देखिए कैसे लेंगे वैल्यू, तो पहले सिंगल वाले का हम वैल्यू लेते हैं। तो ए का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है बताइए, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कितना दिया है 28 दिया हुआ है। ठीक है, और बी का वैल्यू कितना दिया है 27 आ गया है। देखिए अब आप इसे ऐड करके देख सकते हैं कितना आ रहा है यहाँ पे, तो इसका भी अगर दोनों का, अब देखिए अब दोनों का सेम सम करते हैं तो देखिए 60 इसका भी आ रहा है देखिए, और इसका भी अगर सम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है अब 60। अब हम कह सकते हैं कि दोनों क्या है इक्वल है, यानी कि a रेशियो b प्लस सी और b रेशियो a प्लस सी क्या है, दोनों इक्वल बन गए हैं। ठीक है, हम इसे इक्वली बनाने के लिए क्या किए थे, इसमें एलसीएम निकाले थे। ठीक है, तो अब देखिए a का वैल्यू आपका, हम क्या बोले आपको सिंगल का वैल्यू लेना है, यानी कि a का वैल्यू कितना है 28, और b का वैल्यू कितना है आपका, तो b का वैल्यू आया है आपका 27। तो आप बताइए यहाँ पे हम क्या बोले, आपका a प्लस बी प्लस सी अब सम करते हैं तो क्या कितना आता है 60 आता है, अभी हमने निकाला है। तो देखिए ये दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कितना आता है 5 और 2 2 4 4 और 5, यानी देखिए 60 में कितना बच रहा है दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं 60 में कितना बच रहा है 5 बच रहा है, यानी कि सी का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 5। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, यानी कि ये आ गया आपका ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू। ठीक है, चौथा क्वेश्चन बनाते हैं, क्या कहता है हमारा चौथा क्वेश्चन, तो यहाँ से हमारा प्रोपोर्शनल का स्टार्ट होता है क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 144 एंड 225 इक्वल टू व्हाट। ठीक है, यानी निकालने क्या बोला है मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, यानी मध्यानुपात। तो देखिए क्या होता है मध्यानुपात, तो T1 टर्म 2 टर्म 3। ठीक है, ये हो गया। तो आपका यहाँ पे आपका निकालने क्या बोला है, यहाँ पे ये बोला गया मध्यानुपात, ये हो गया T2 बोला गया है यहाँ पे, और T1 और T2 आपका दिया हुआ है। ठीक है, T1 और T3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका, देखिए ये हो गया 144 और ये कितना हो गया 225। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, ये जीपी का कहने का मतलब क्या है, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इसका, तो यहाँ पे होता है T2 बट्टा T1 इक्वल टू T3 बट्टा T2। तो देखिए यहाँ से क्या बना आपका, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, अगर इसको हम a मानते हैं, इसको b इसको तो एक सही है, और यहाँ पे क्या हो गया आपका b हो गया। तो देखिए हम इसमें वैल्यू को पुट करते हैं तो देखिए क्या बनता है हमारा फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे T2 कितना है x हो गया, और T1 कितना है आपका a, और यहाँ पे T3 कितना है आपका b, और T2 कितना हो गया x। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों जाकर के मल्टीप्लाई हो तो ये x² बन गया, और यहाँ पे क्या होगा आपका a इंटू बी हो गया। अब जब हम यहाँ पे स्क्वायर हटाते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे जाकर के ये अंडर रूट बन जाता है, यानी a इंटू बी। ठीक है, तो फॉर्मूला भी यही होता है। तो ये फॉर्मूला हमने बता दिया आपको, ये फॉर्मूला कहाँ से है। तो आप अगर बुक्स में बनाते हैं तो आपको बुक में क्या रहेगा, आपको ये फॉर्मूला ही दिया रहेगा, तो आपको वहाँ पे समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आता है तो एग्जाम में जाकर के भूलना ऑब्वियस सी बात है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो देखिए फॉर्मूला यही होता है।
तो x इक्वल टू क्या होता है a इंटू बी। तो हमारा a कितना दिया है 144 इंटू 225, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका 144 का कितना होता है यहाँ पे, तो 144 का होता है आपका 12 आता है, इंटू 225 का आपका स्क्वायर कितना होता है तो 15। अब जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 180। तो देखिए हमने इतना जल्दी मल्टीप्लाई कैसे कर लिया, तो हमें यहाँ पे 10 माने, तो 15 10 जा कितना होता है 150। अब प्लस 2 बार फिर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 तो बचा हुआ था, तो 30, यानी कि 150 प्लस 30 कितना होगा 180, ठीक है। तो इस तरह से आ गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 45 एंड 60, ठीक है। यहाँ पे हमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बोला गया है। तो इससे पहले हमने क्या निकाला था मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है, यानी कि तीसरा टर्म। तो देखिए सेम फॉर्मूला वही रहेगा आपका जैसा कि इससे पहले था। तो देखिए यानी क्या रहेगा T1 T2 T3। तो हमें थर्ड निकालने बोला गया है, यानी कि इसको हम मानते हैं A, इसको B और इसको X, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको, तो T2 बट्टा T1 इक्वल टू T3 बट्टा T2, ठीक है। यानी ये क्या होता है GP होता है। तो देखिए इसको ये क्या बना फॉर्मूला हमारा, देखिए तो यहाँ पे क्या है B बाई A और यहाँ पे कितना आ गया आपका X बाई T2 यानी कि B, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बना आपका, ये जा करके यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि देखिए B का स्क्वायर हो जाएगा और आपका यहाँ पे A हुआ और यहाँ पे X, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है थर्ड टर्म निकालने का, फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ से आया आपका, तो देखिए बुक में यही फॉर्मूला रहेगा आपको, X इक्वल टू क्या रहेगा B स्क्वायर बाई A। तो देखिए हमारा B कितना दिया है दोस्तों, तो B कितना दिया है हमारा, तो देखिए क्वेश्चन में B आपका दिया हुआ है यहाँ पे 60, ठीक है, यानी 60 इंटू 60 बाई 45, ठीक है। यहाँ देखिए आप जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कितना दिया गया है A टर्म 45 है और B टर्म कितना दिया है आपको 60। तो देखिए काटिए इसे, तो हम इसे काटते हैं। तो देखिए तो ये आपका जा रहा है कितने से 9 और यहाँ से देखिए काटिए, तो यहाँ पे हम काट रहे हैं तो कितना जा रहा है 1 2, ठीक है, यानी कि 12। अब देखिए अब इसे 3 से इसको काटते हैं हम, तो 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 और देखिए इसे और एक बार में कटा है, तो 3 2 जा 6, यानी कितना आ गया आपका 20 इंटू 4 T4 आपका आ गया 80, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्या आया थर्ड टर्म आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम 6 क्वेश्चन बना रहे हैं, तो 6 क्वेश्चन एकदम सेम, अभी जैसे मैंने 5 क्वेश्चन बनाया था तो एकदम सेम उसी पे है ये क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो देखिए कैसे करते हैं, यानी कि देखिए आपका इसमें क्या निकालना है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए T1 T2 T3, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल हमको निकालने बोला है, तो A B X, ठीक है। तो यहाँ पे A का वैल्यू आपका कितना दिया है आपका 9 दिया हुआ है और B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 एंड X तो हमें फाइंड करना है, ठीक है, X हमें फाइंड करना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या आपको अभी इसे जस्ट पहले में बताया था मैंने, थर्ड प्रोपोर्शनल इक्वल टू क्या होता है B स्क्वायर बाई A, ठीक है। तो हमने आपका यहाँ देखिए आपका B कितना है 12 इंटू हम 12 करेंगे, पावर 2 रहेगा तो क्या होगा, जो यहाँ पे बेस में आपका नंबर रहेगा वो आपका 2 बार मल्टीप्लाई होगा, यानी कि जितना पावर होता है उतना बार मल्टीप्लाई होता है। तो A कितना है आपका 9। अब देखिए हम इसे 3 से काटते हैं, तो 3 3 जा 9 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया और 3 4 जा 12, ठीक है। तो आपका कितना आया 4 4 जा 16 आ गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, यानी कि थर्ड टर्म आ गया आंसर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस टाइप से क्वेश्चन जो है ज़्यादा करके आपको बैंकिंग नहीं, ये आपका रेलवे और आपका ये एसएससी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने जो आपको सॉल्व करा रहे हैं यहाँ पे, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 105 एंड 91 एंड 210 एंड वाट, ठीक है, यानी कि चौथे टर्म की अब बात की जा रही है कि चौथा टर्म हमारा क्या होगा। तो देखिए इसे हम लिखते कैसे हैं, तो इसे हम लिखते हैं 105 रेशियो 91 प्रोपोर्शनल
210 रेशियो x, ठीक है। तो देखिए बाहर बाहर वाले को हम क्या बोलते हैं, तो हम इसमें बाहर बाहर वाले को क्या बोलते हैं, हम इससे बाहर बाहर वाले को बोलते हैं एक्सटीरियर टर्म। क्या बोलते हैं हम इसे, एक्सटीरियर टर्म, ठीक है, एक्सटीरियर टर्म। तो एक्सटीरियर टर्म देखिए अब देखिए ये अंदर अंदर वाले को क्या बोलते हैं हमें, देखिए जो हमारा मिडिल में है तो इसे क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, इसे हम बोलते हैं मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, तो एक्सटीरियर टर्म का मल्टीप्लाई और मिडिल टर्म का मल्टीप्लाई, ठीक है, मिडिल टर्म का मल्टीप्लाई क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, आपस में इक्वल होते हैं। तो देखिए एक इस कैसे होगा, यानी कि कहने का मतलब है 105 इंटू एक्स बराबर 91 इंटू 210, ठीक है, 210। तो देखिए हम यहाँ पे x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, यानी फोर्थ। तो देखिए 9 इंटू 210 बाई 105। तो अब हम इसे काटेंगे तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 2 बार में जाएगा, तो यानी कि 2 से कट गया। अब यहाँ पे कितना बन गया 18, यानी x का वैल्यू आपका क्या आ गया 18 आ गया, ठीक है। और जो यही क्वेश्चन में हमें निकालने बोला गया था, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन 8वां क्या है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 5 एंड 12, ठीक है। इसमें हमें क्या निकालने बोला गया है, फोर्थ प्रोपोर्शनल, जैसा कि अभी हमने 7वां क्वेश्चन में निकाला, ठीक है। तो हमने अभी आपको देखिए इसे लिखते कैसे हैं, तो इसे लिखते हैं कैसे, 4:5 प्रोपोर्शनल 12 रेशियो x। हमें x का ही वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी हमने आपको बताया कि एक्सटीरियर टर्म का मल्टीप्लाई और मिडिल टर्म का मल्टीप्लाई क्या होता है, इक्वल होते हैं, ठीक है, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी बराबर होते हैं। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो 4 इंटू एक्स, यहाँ पे 12 इंटू 5, देखिए मिडिल टर्म का मल्टीप्लाई और इंटीरियर टर्म का मल्टीप्लाई, ठीक है। हमने आपको जैसे बताया हमने किया। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 4x बराबर यहाँ पे देखिए 12 इंटू 5। अब यहाँ से x का वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। तो देखिए क्या होगा 12 इंटू 5 बाई, जब भी कोई यहाँ पे आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे जाके कहाँ चला जाता है, वो यहाँ पे नीचे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, गुना में यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए काटिए इसे, 4 3 जा 12, तो कितना आ गया आपका 5 3 जा 15 आंसर आ गया, यानी x इक्वल टू कितना आ गया आपका 15, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आती है तो वीडियो को आप दोबारा देखें, आपको एकदम समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं में दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको उस क्वेश्चन को फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा आज का सेशन। तो मिलते हैं फिर पार्ट 2 में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।